आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लियारी शहर 27 अप्रैल 2012 पूरे लियारी शहर पर कब्जा, घेराबंदी। कब्जा क्या? घेराबंदी। एसपी चौधरी असलम, जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता था, पूरे शहर की घेराबंदी कर ली। ना कोई बाहर आ सकता था, ना कोई जा सकता था। गोलियां चल रही थी, इधर से बंदूकें और बॉम्ब दागे जा रहे थे। एक एम्बुलेंस जो आई जिसमें ज़रूरी सामान था। अब इस एम्बुलेंस में एक आदमी बैठा था जो कि लियारी का मसीहा था। इसके भाई को पोलियो था, लेकिन ये आदमी, क्योंकि पोलियो से इसके भाई की जान गई थी, तो इसको ये लगा कि कोई भी, इनफैक्ट किसी के घर में भी कोई दिक्कत होगी, मैं फ्री में जाऊंगा वहां पे। और पूरे शहर में एम्बुलेंस घुमाता रहता था और जो भी घायल देखता था, जिसको भी उसको हॉस्पिटल ले जाता था। उस दिन ज़रूरत थी। लियारी के अंदर बहुत आम लोग भी रहते थे, बहुत सारे आम लोग जिनका इन गैंग वॉर से कोई लेना देना नहीं, जो पिस गए थे बीचों बीच। रहमान डकैत का इतना ज़्यादा टेरर था कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस वाला दूध, चावल और बाकी सामान लेकर आता है। चौधरी असलम अपने चित परिचित अंदाज में सिगरेट पीते हुए इस एम्बुलेंस को रोकते हैं। बोलते कहाँ जा रहा है? बोले अंदर ये ज़रूरी सामान है, थोड़ा सा पहुँचा दूँ साहब, काफ़ी लोग भूखे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, इतना तो हक बनता है। बोला अच्छा चल, दरवाज़ा खोल। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला। चौधरी असलम ने चाकू निकाला, सारे जो भी थे सबको चीरा मारा। चावल, दूध सब नीचे गिरने लगे, नीचे खून फैला हुआ था, उसमें मिक्स हो गए। एम्बुलेंस वाला देखता रहा, बस बेबसी से देखता रहा। और उसके बाद उसको 4-5 घंटाव लगाए। बोला कि चल इसको गाड़ी में बैठा। पुलिस स्टेशन में ले गए। इतना पीटा कि अगली बार उसने मदद करना ही छोड़ दिया और ज़िंदगी भर उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रहा। और कहा जाता है कि शायद वो सुसाइड से मरा। ये कहानी है इसी आदमी की। इनकी विधवा, जो इनकी बीवी हैं, वो ये कहती हैं कि अभी उनका पॉडकास्ट में आई थी, वो कहती हैं कि संजय दत्त का चौधरी असलम बहुत बड़ा फ़ैन था। शायद इसीलिए ये किरदार संजय दत्त ने निभाया है। चौधरी असलम संजय दत्त, जब 1990 में इसकी खलनायक मूवी आई थी संजय दत्त की इनकी, तो तब से ये फ़ैन रहा है बहुत बड़ा। और वही है कि आज धुरंधर का ट्रेलर आया और हमने देखा कि संजय दत्त चौधरी असलम की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिन और शैतान के बीच में ज़बरदस्त सेक्स हुआ, ऐसा नहीं था। इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो संजय दत्त को बहुत मानता था और उनको डर है एक्चुअली, इनकी बीवी को, कि ये चौधरी असलम के किरदार को बहुत ही नेगेटिव लाइट में बिठाएंगे। अब बात ये है कि कौन था चौधरी असलम। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ किताबों का मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है। चौधरी असलम एक पठान था, ठीक है। चौधरी असलम पठान था, यहाँ पे भाई पैदा हुआ, सिंध में ही पैदा हुआ था। अब देखिए इसकी जो परवरिश है वो बहुत ही बढ़िया हुई थी, लेकिन परिवार एक बहुत ही मिडिल क्लास था। कहते हैं कि ये मोहल्ले के लोगों को, के 13 साल की उम्र में ही जो मोहल्ले के लोग थे ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। कराची में पानी की बड़ी किल्लत है, ठीक है। और बता दूं कि जो लियारी टाउन है ना, इस पर भी मैंने लेक्चर लिया है धुरंधर पे, कि रहमान डकैत कौन था, इलियास कश्मीरी कौन था। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कतें थी। तो ये जो पूरे पाइपलाइंस थी ना, यहाँ के गैंग्स के कब्जे में थी, स्पेशली रहमान डकैत का गैंग उसके कब्जे में थी। अब क्या है कि अगर घर में पानी भी आना होता था तो आपको इनको बोलना पड़ता था, क्योंकि वैसे भी सिंध में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चौधरी असलम को ये सारी बात पता थी और इन सबको सॉल्व करने के लिए ये आगे तो आता है, लेकिन दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। ग्रेजुएशन की इसने इस्लामाबाद से, फिर ये वापस आया और इसने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना। लेकिन जब इसको गुलबहार थाने का SHO बनाया गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। इसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। कहते हैं कि एक बार एक कार स्नैचिंग गैंग के लीडर को पकड़ लिया गया था और जब पता चला कि चौधरी असलम आ रहा है मुझे इंटरोगेट करने, तो उसने खुदकुशी कर ली थी। इतना खतरनाक था। रसूल बख्श कहते हैं कि एक बहुत बड़े गैंग लीडर को मारा, लेकिन वो तो एक आम आदमी था जिसका नाम था रसूल बख्श, जिसकी वजह से चौधरी असलम को 18 महीने यानी कि 1.5 साल की जेल हुई। चौधरी असलम अपने अजीबो गरीब मेथड के लिए जाना जाता था। अब आप इसको हीरो बोले या विलन, लेकिन सच्चाई कहीं बीच में लाया करती है। अब सच्चाई से हम पर्दा उठाएं, बता दो कि हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है। इसको आप अवेल करें, क्योंकि ये जो कोर्स है
ये कल हम बंद कर देंगे इस बैच को। तो दुनिया का सबसे सस्ता 300 रुपए का कोर्स है जिसमें आपको फ्री ई बुक भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब भाई ये आगे बढ़ता रहा, ये रुका नहीं। 1990s में इसने एक जबरदस्त एनकाउंटर्स किए। कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो रसूल बख्श था वो तो एक आम आदमी था, लेकिन वही बात है ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। लियारी टाउन जो है ना 1990s में बहुत तेजी से ऊपर आया। लियारी को जो कंट्रोल करेगा वो कराची को कंट्रोल करेगा, और जो कराची को कंट्रोल करेगा ये पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। मैं एक भी बात बोलना चाहूंगा कि मूवी ओल्ड वाइन, मतलब वाइन की तरह है कि जैसे जैसे आप थोड़ा वक्त होगा ना आपको नशा होगा। मुझे ऐसा लगा 3.5 घंटे की मूवी है, शुरुआत बहुत बढ़िया ली, 2 घंटा फर्स्ट हाफ कमाल रहा, सेकंड हाफ में थोड़ा मूवी डिप हुई। बट अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं यार मूवी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूवी भाई हम थोड़ा निकल नहीं पा रहे उससे, क्योंकि जो दिखाया गया है वो बहुत सच है, सच्चाई से काफ़ी वास्ता है। अब यहाँ MQM की भी चलिए हम बात कर लेते हैं। MQM कौन? ये एक मूवमेंट था। आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो बहुत सारे, जैसे अभी तो सिंधु देश की आज ही दोस्तों प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन 1947 में दोस्तों बहुत सारे सिंध जो हैं वो भारत से पाकिस्तान भी गए। इनको मुहाजिर्स बोला जाता था, और आपको बता दूं कि इनके पास कंट्रोल था पूरी तरीके से। तो MQM इन्हीं का ही मूवमेंट था, और कई बार जो ये मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट है भिड़ गया चौधरी असलम इसके साथ, काफ़ी मेंबर्स को मारा, काफ़ी मुठभेड़ हुई, काफ़ी दिक्कतें हुई। सिटी डोमिनेंट अर्बन ग्रुप था यहाँ पे मुहाजिर्स को, और यहाँ पे लोग बिल्कुल भी पसंद इनको नहीं करते थे। फिर उसके बाद जो कराची का अंडरवर्ल्ड, उसको ख़त्म करने का पूरा जिम्मा चौधरी असलम को मिला था। रहमान डकैत के पास पूरा कंट्रोल आ गया था 1997 तक, और 1997 से लेकर 2004 तक इसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि इसके गिरफ्तारियां की मांग उठने लगी थी कि चौधरी असलम जिसको भी चाहे मार देता है। 10 से ज़्यादा बार इसके ऊपर हमले हुए थे, लेकिन हर बार ये बच जाता था। लेकिन कहता है कि मौत को गले लगाने की पता नहीं क्या अजीब सी आदत थी कि ये रुका ही नहीं, है ना, कि जहाँ प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे चौधरी असलम प्रेजेंट रहता था। हालांकि इसको काफ़ी ज़्यादा इसके पैसे भी मिलते थे। अब देखिए मूवी में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो इनकी मदद करता है। सच में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बताते हैं कि जब 2009 में रहमान डकैत को 3 बार ही गिरफ्तार किया था। 1997 में छूटा, 2006 में जब गिरफ्तार किया, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले 2004 में चौधरी असलम को बुलाया गया और बोला कि देखो अब लियारी टाउन हमारे हाथ से गया, सब खत्म, तो अब तुम ही जो है इस पूरे शहर का सफाया कर सकते हो। तो इसने लियारी टास्क फोर्स बनाई। 2 साल बाद इसने रहमान डकैत को गिरफ्तार किया, लेकिन रहमान डकैत इतना अमीर था कि सबको पैसा खिला दिया, और एकदम गाना बजाना सब बढ़िया तरीके से बाहर आया। स्वागत नहीं करोगे हमारा, जेल से निकला शेर की तरह, इसीलिए इसको शेर बलोच भी बोलते थे। तो इसने ठान लिया कि बेटा इसको तो नहीं छोड़ेंगे। 2009 में रहमान डकैत को घेर के मारा, पूरी तरीके से मारा। एक जिले करके एक यहाँ पे जर्नलिस्ट था जिसने रहमान डकैत की आखिरी बार तस्वीरें खींची थी, खून में लथपथ। लेकिन बता दूं, कहते हैं कि एक्चुअली रहमान डकैत को पहले ही किसी ने मार दिया था, और खाली लाश जो है वो चौधरी असलम को सौंपी गई थी। और RNAW, मैं आपको बहुत ही बढ़िया वाक्य बताता हूं। आपने उजैर बलोच का नाम इसमें देखा होगा इस मूवी में, जो कि इसमें रहमान डकैत का दोस्त है। कौन है उजैर बलोच? देखिए अरशद पप्पू कौन है? ये एक समय अरशद पप्पू और हाजी लालू, ये दोनों जो है, अरशद पप्पू का बेटा हाजी लालू का, ये काम करते थे रहमान डकैत के साथ। रहमान डकैत के जो पिताजी थे बाबू डकैत, खत्म, मर गए। उसके बाद रहमान डकैत ने 13 साल की उम्र में अपनी माताजी को मार दिया, गला रेत दिया था। फिर इसको पाला यही अरशद पप्पू जो है वो बहुत अच्छा दोस्त था रहमान डकैत का। उसके पिताजी थे हाजी लालू, और पिता समान थे, लेकिन बाद में डिफरेंस हुआ, जबरदस्त डिफरेंस हुआ। क्यों डिफरेंस हुआ? क्योंकि यहाँ पे किडनैपिंग हो गई थी, और उस किडनैपिंग में यहाँ हाजी लालू बोलते हैं कि अच्छा बेटा रहमान इसको छोड़ दो क्योंकि मेरा जानने वाला है। छोड़ दिया रहमान डकैत ने कि पिताजी का ऑर्डर आया है, लेकिन बाद में पता चला कि पिताजी ने खूब पैसे लिए हैं, तो वहाँ से डिफरेंस हुआ। तो एक पावर सेंटर क्रिएट हो गया। इसी अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के बाप को मार दिया था। अब उजैर बलोच एक फिजिक्स, जो इसमें दिखाया ना कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, फिजिक्स पढ़ी बड़ी हुई थी, तो बहुत अच्छा। लेकिन बाद में रहमान डकैत उजैर बलोच साथ में आ गए, और अरशद पप्पू, अभी शायद सेकंड पार्ट में दिखाएंगे कि रहमान डकैत की मौत के बाद सत्ता आ गई उजैर बलोच के पास। और उजैर बलोच कहते हैं कि RNAW पूरा जो
उज़ैर बलोच जिसके RNAW पे उनके हिसाब से काम कर रहा था, यानी कि जो भारत बोलता था वो ये काम करता था, ऐसा कहा जाता है। मतलब जाहिर सी बात है, हालांकि RNAW ने से बिल्कुल डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उज़ैर बलोच कहते हैं कि कुलभूषण जाधव की जब गिरफ्तारी हुई तो भी यहाँ पे उज़ैर बलोच का, क्योंकि वो मिला था कुलभूषण जाधव से, ऐसा कहा जाता है। वी डेफिनेटली डोंट नो कि सच्चाई क्या है, क्योंकि इंटेलिजेंस में यही होता है। तो उज़ैर बलोच बहुत ही डेंजरस आदमी था, लेकिन बिल्कुल रॉ की अंदर तक घुसा हुआ था RNAW। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अंदर तक सेंध मारी हुई थी। ठीक है, अब क्या है कि हम चौधरी असलम पे वापस आते हैं। तो रहमान डकैत को मारा, उसके बाद उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू का सर काटा, उससे फुटबॉल खेला और उसके बाद पूरे के पूरे लियारी में उसको घुमाया, सारे गैंग का सफाया। उज़ैर बलोच बहुत खतरनाक, वो इससे ज़्यादा रहमान डकैत से ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि रहमान डकैत के कुछ उसूल थे, उज़ैर बलोच के तो कोई भी उसूल नहीं था, बहुत ही डेंजरस। अब उसके बाद उज़ैर बलोच को भी 2016 में मार दिया गया, लेकिन इससे पहले SSP चौधरी असलम 2012 में ऑपरेशन लियारी बोला, चौधरी असलम को ये बोला कि देखो ख़त्म करो लियारी को, चाहे जो हो जाए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो इसने पूरे लियारी को घेर लिया। अब जब इसने लियारी को घेरा, बहुत गोला बारूदी, उधर से RPG आई। आप समझ सकते हो कि पुलिस पे RPG से हमला हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे सबको मार दिया गया, कोई भी नहीं बचा। उज़ैर बलोच जान बचा के किसी तरीके से भागा और लियारी एक तरीके से जितने भी गैंग्स थे फ्री हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे मासूमों की भी जान गई। उसके बाद तालिबानियों से इनकी भिड़ंत हो गई। तालिबान जो थे उस समय आपको पता है कि तहरीके तालिबान बन गया था, बहुत सारे तालिबानी भी लियारी टाउन में रह रहे थे। ठीक है, और एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे, उसमें भी चौधरी असलम जो है उस ऑपरेशन में तो शामिल नहीं था, लेकिन कहते हैं कि तालिबानियों को वो सीधा खोपड़ी में गोली मारता था, तो तालिबानी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कहते हैं कि पहले इसके घर पे हमला किया, एक बार पुलिस स्टेशन पे हमला किया, ये बच गया। 2014 में 9 जनवरी 2014 इसको ऑफिस जाना था। अब इसका जो कांस्टेबल था काशिफ, उसको जाने का मन नहीं था, शायद उसको पता था कि ये मरने वाले हैं, लेकिन बोला अरे चलो, और एक गार्ड था। जैसे ही लियारी हाईवे पे गाड़ी आई, एक साथ में गाड़ी आके रुकती है, डेटोनेशन होता है, फट जाती है वो गाड़ी और बगल वाली भी, जिसमें चौधरी असलम बैठा हुआ था। तो 2014 में सब खत्म। अब कहते हैं कि वो भी RNAW ने किया था, यानी कि ये बात तो सच है कि जो हमारी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो अंदर तक घुसी हुई थी। तो ये था चौधरी असलम, जिसको आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि डेविल तो था, क्योंकि किसी को भी मार देता था और इसको पुलिस ने ना फ्री हैंड दिया था। ये जेल भी गया, वापस आया, सस्पेंड हुआ, वापस आया। इसने क्राइम को कंट्रोल किया, नो डाउट। इसने लियारी के सारे गुंडों को हटा दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बेगुनाहों को भी मारा था। इसको एक्सट्रीम पावर जो है वो दी गई थी, और जो यहाँ पे प्रशासन था वो भी दूर रहता था कि भैया जो चौधरी असलम कर रहा है उसको करने दो। उसके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। मूवी आई है धुरंधर, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी इस मूवी की कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद उनका कुछ प्रोपेगेंडा है या कुछ ज़्यादा ही प्रो पाकिस्तानी है वो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं एक प्रॉपर सही रिव्यू दूँ तो ये मूवी कमाल की है, और ये दिखाती है कि किस सिचुएशन में हमारे जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं। हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि देखिए, अभी तक अगर मैं बोलूँ कि सबसे बढ़िया स्पाई मूवी कौन सी लगी है, मुझे बेबी लगी है, बहुत अच्छी स्पाई मूवी। RNAW एक रोमियो अकबर वॉल्टर करके आई थी जॉन इब्राहिम की, वो लगी है। बहुत क्लोज कोई स्पाई मूवी ऐसा लगा नहीं है कि एकदम क्लोज जा रही है। वो मूवी आई थी आलिया भट्ट की, वो बहुत अच्छी थी, वो मूवी थी। ठीक है, वो भी काफ़ी, हालांकि वो किताब पे ही बेस्ड है। ठीक है, ये मूवी भी बहुत बढ़िया है, बट थोड़ी बहुत खामियां हैं। लेकिन जब आप इसको देख के आएंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये मूवी आपके साथ रहेगी, इसके कैरेक्टर्स आपके साथ रहेंगे। तो यही है, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे गैंग्स हैं, है ना। अच्छा, ये मेल्ट डाउन पाकिस्तान में भी हुआ है, वहाँ पे भी धुरंधर मूवी की काफ़ी बातचीत चल रही है कि एक ऐसी मूवी आई है जो पाकिस्तान को दिखा रही है। वहाँ पे एक पॉडकास्ट, मतलब मेरे पास रील आई, तो उसमें पॉडकास्ट में बोल रहा था कि देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान के गैंग वॉर्स के ऊपर मूवी बना दी, बट पाकिस्तान उसमें मूवी नहीं बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।